हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के करीब 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं 2010 से लेकर के 2020 तक, उनमें पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपका एग्जाम डेट जो है यानी कि बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम डेट जो है वो निर्धारित है 6 जून 2021 को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम लिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। कोशिश करना आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। लोथल याद रखिएगा, पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक प्रमुख बंदरगाह था। ये कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास। ठीक है, उपनिवेशवाद का जो उदय हुआ था, आप कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह इंग्लैंड में हुआ था। क्यों हुआ था? तो उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित हैं। तो अत्यधिक जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी से निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सेल खड़ी जो होता था एक चिकनी और मुलायम पत्थर होता था। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया था। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने कवर किया है। लिंक आपको सभी वीडियोज का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन इन्होंने आरंभ किया था सारनाथ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। विश्व के इतिहास से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, लियोनार्डो दा विंची का जो चित्र है लास्ट सपर है, मोनालिसा है, वर्जिन ऑफ रॉक्स है। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो पुस्तक लिखा है वो गीता रहस्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन, इस पुस्तक लेखक मानवेंद्र नाथ राय हैं। उसके बाद गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहला बौद्ध संगति मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और चौथी जो हुई थी वो कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, यह जो रिपोर्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लूसेंट है तो आप मौर्य काल में जाइए और एक चार्ट बना करके ये सभी दिया हुआ है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इन सबको। तो देखिए, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में राज्य के करों की वसूली का जो जिम्मेदार था वो कहलाता था समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कर्मांतिक जो होता था यह उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। सन्निधिता जो होता था यह राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो 1873 ईस्वी में किया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक है, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने इसका नारा दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित इसमें से क्या हो जाएगा, गलत सुमेलित जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाना साहब। नाना साहब ने औध से नहीं नेतृत्व किया था। औध से नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज कब किया था, 1498 में किया था, और यह एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। फ्रेंड्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था, तो यह 3 फरवरी 1916 को किया गया था। फ्रेंड्स, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो देखिए फ्रेंड्स, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ आराम शाह हुआ। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसने केवल 8 महीने तक शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि हिंदी में इसको गौरवशाली क्रांति कहा जाता है, हुई थी। तो इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ था, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था, और उस समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था। कौन था फ्रेंड्स, जेम्स द्वितीय था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो ये आयशा बर्लिन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी एग्जाम CSBC के द्वारा अब तक कंडक्ट करवाए गए हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहार फायरमैन के एग्जाम, उसके बाद बात करें फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम, होम गार्ड के एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए उनमें सभी पूछे गए इतिहास का क्वेश्चन आपको मैं कवर करा रहा हूँ। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है यह कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में मजदूरों ने एक परिषद बनाई जिसे कि पेरिस कम्यून का नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो रथ मंदिर का निर्माता जो है ये पल्लव शासक थे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या टोटल कितनी है, 7 है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी जो थी ये कांचीपुरम थी, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो नहीं, इसमें से क्या हो जाएगा, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगन है, बालाथल जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद लगा था और वहां विवेकानंद ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी जो है गुप्त वंश के शासक हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे।
कल्चरल रिवॉल्यूशन को हिंदी में सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है। देखिए चीन में सांस्कृतिक क्रांति यानी कि कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से लेकर के 1976 ईस्वी के दरमियान चला था और उस समय माओ जेडोंग जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है यह नक्सलवाद से संबंधित है। 28 नंबर देखिए कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो यह 1868 एडी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स देखिए धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो आप सभी को पता है यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो फ्रेंड्स वैदिक साहित्य का हिस्सा जो है वेदांग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था और यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो है शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कालाशोक कौन से वंश के थे, तो फ्रेंड्स कालाशोक जो थे यह शिशुनाग वंश के थे, याद रखेंगे। और इन्हीं के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा जो पलासी का युद्ध जो है यह सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। यह युद्ध जो है पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी मैंने बताया है श्रीगुप्त था और इस वंश का पहला जो शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गोवा में पहला शासन किसका था, तो गोवा में जो था पहले पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, और पुर्तगालियों से गोवा को 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए, तो ये पूरा पाषाण काल में बनाए गए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आग का आविष्कार जो है यह कब हुआ था, इसको आप अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो फ्रेंड्स यह कला जो है गांधार कला है। ध्यान रखिएगा, गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का विकास जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, इसका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र ने किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 41 नंबर देखिए, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, तो उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इन्होंने ही 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट को जारी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म है वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सिखों के ये 10वें गुरु थे और ध्यान रखिएगा 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको पता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का किरण पुंज या ज्योति पुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, इनके अलावा कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 पुस्तक है, इनको ध्यान रखना। इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो फ्रेंड्स यह देश जो था
रूस अलग हो गया। काफ़ी विरोध हो रहा था जिसके कारण जो है रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? देखिए फ्रेंड्स, वर्साई की संधि जो है यह 28 जून 1919 को, ठीक है, 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के मध्य हुआ था और जर्मनी को इसमें सबसे ज़्यादा क्षति झेलनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? या फिर इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये रूस में मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बोल्शेविक क्रांति जो है यह रूस में हुआ था और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, तो इनको निर्वासित करके रंगून भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही बोले तो घटते क्रम में। तो सबसे पहले आप सभी को पता है बाबर, बाबर के बाद फिर कौन आता है? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? राज्य विलय नीति या फिर हड़प नीति भी आप कह सकते हैं। इसकी शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जो है सतारा को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। वुड डिस्पैच, यह शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच इसको भी लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मैंने बताया यह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। देखिए काफ़ी मेहनत करके मैंने सारे प्रश्नों को है जो एक जगह संग्रह किया है। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस किया था। और इसको जो आश्रय दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? तो यह शासक था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। 1699 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अन्नागार जो कहलाता है, अन्नागार जहां अनाज का संग्रह किया जाता है, कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखेंगे विशाल कोठार यानी कि विशाल अन्नागार, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, अन्नागार और विशाल स्नानागार, ठीक है। ये दोनों जो कह सकते हैं ये दोनों जो भवन हैं यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अन्नागार है यह संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये चीनी यात्री कौन था? हेन स्वांग था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फाहियान किसके समय आया था? तो फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। मेगास्थनीज किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये वायसराय उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल रहा था ये 1936 से 1943 तक था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के समय यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज भी इसी के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्तुत किया गया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में बने थे और 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन था यह फैजपुर अधिवेशन, जो कि गांव में हुआ था। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो 3 बार राइट आंसर हो जाएगा।
बौद्ध साहित्य लिखा गया, तो बौद्ध साहित्य जो है यह पाली भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। तो यह संबंधित जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षचरित्र आपने सुना होगा, हर्षचरित्र किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था, यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो प्रथम अध्यक्ष इसके सोहन सिंह भाखना थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो आप सभी को पता है यह आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, तो फ्रेंड्स अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा सीरी का किला, ठीक है, सीरी का किला, ये दोनों जो है इसी के समय बनवाए गए थे। उसके बाद देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे ये वराहमिहिर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में NATO लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो घटना थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक कारण थी और इसको क्या कहा जाता है, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो भारतवर्ष में पूछा जा रहा है, तो इन्होंने चंपारण में 1917 में किया था। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, तो पहला सत्याग्रह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो देखिए बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ। देखिए पूर्वी पाकिस्तान जो था, पहले जो था बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान होता था। ठीक है, अब यह स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है, ध्यान रखेंगे। भारत के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ वह समय है जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। और फ्रेंड्स अगर इसमें 120 प्रश्न करीब करीब हम लोग करेंगे, अगर आप 100 प्रश्न जो है कवर कर लेते हैं, सही से आंसर दे देते हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना, तो ये भारतीय कौन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल बने, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री मार्शल टीटो ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेनजीर भुट्टो राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। बेनजीर भुट्टो जो थी ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और किसी भी मुस्लिम देश की यह पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनलीवे ने स्टाम्प एक्ट, यहाँ स्टॉप मत बनाइए, यहाँ स्टाम्प बना लीजिए, ठीक है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था, तो स्टाम्प एक्ट जो है यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद के द्वारा अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर एक प्रकार का कर लगाया गया था,
1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 26 जून 1919 को। लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 19 मार्च माफ कीजिएगा 26 जनवरी 1919 को ये जो है पारित हुआ था, ठीक है। और लागू किया गया कब? 19 मार्च 1919 को। तो दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। पारित किया गया 26 जनवरी 1919 को और लागू किया गया 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो ये सामाजिक बुराई जो थी ये सती प्रथा थी। इन्हीं के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो ये हटाया कब गया था? ध्यान रखेंगे 1881 ईस्वी में। 82 नंबर देखिए, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और वहाँ 12,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वैसे सक्सेस केंद्रा के नाम से बहुत सारे प्रॉक्सी चैनल भी बनाए गए हैं, डुप्लीकेट चैनल, तो वहाँ आपसे नहीं जुड़ना है। आपको जहाँ 12,000 सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 12,000 से अधिक, वहाँ आपको जुड़ना है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी तो राजगिरी थी, या फिर कहीं कहीं गिरिव्रज भी आपको लिखा मिलेगा, तो दोनों ने याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है मेरठ से मंगल पांडे ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पदार्पण 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना 1880 में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर के किया था। संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 87 नंबर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? आप सभी को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन शुरू किया था। तो हरिजन राइट आंसर हो जाएगा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह घटना स्पेन का गृह युद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था और पहला सम्मेलन इसका इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? इन्होंने यह नारा दिया था किसके दौरान? तो ध्यान रखेंगे नमक सत्याग्रह का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में यह नमक सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किनारा किस घटना का परिणाम है? तो यह घटना जो है स्टाम्प एक्ट है। अभी मैंने स्टाम्प एक्ट के बारे में बताया था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटेन में अमेरिकी उपनिवेश जो था उस पर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश पर अमेरिका में लगाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कब हुआ था नहीं, कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ये आप डेट जरूर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने की थी? तो आप सभी को पता है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये भेजा था राजीव गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुई 14वां का शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता है। लुई 14वां जो था एक बहुत ही निरंकुश शासक था और इसका स्टेटमेंट कथन याद रखिएगा, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। यह किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। 100 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह 1931 है। 4 मार्च 1931 को यह हस्ताक्षर हुआ था और इस हस्ताक्षर के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है फ्रेंड्स। और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए सही सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा है?
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था, एम.एन. जोशी ने। ठीक है, यहाँ एन.एम. जोशी मैं लिख देता हूँ, एन.एम. जोशी ने किया था। तो करेक्ट जो इसमें है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, होम रूल लीग आंदोलन को अगर बात करें तो मद्रास में एनी बेसेंट ने और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट मद्रास और लोकमान्य तिलक पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन का आरंभ जो है, ध्यान रखेंगे, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था और इसको शुरू किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो देखिए, यह जो था इब्ने बतूता था, यह मोरक्को का यात्री था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय किसका दरबार में यह आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था और इसको जो है काजी नियुक्त किया गया था। काजी जो होता था एक प्रकार का कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्थापक होता था, आप सबसे कह सकते हैं एक प्रकार का वरिष्ठतम जज होता था। ठीक है, और इसी को जो है इसी काजी को इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बना करके चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो फ्रेंड्स, यह आंदोलन जो था बारदौली सत्याग्रह था। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? जरा आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आईसीएस की परीक्षा, मैं लिख देता हूँ आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 110 नंबर देखिए, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, लाखों का दान करने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका पुनर्गठन जो है हर्षवर्धन ने किया था। इसी के समय हैंसवांग भारत आया था। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन यानी कि होम रूल की स्थापना यानी कि प्रवर्तक कौन है? तो अभी मैंने बताया था कि मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट ने, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, स्थापना भी 1885 में हुई थी कांग्रेस की, और मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 117 नंबर क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 117 क्वेश्चन हमने कवर किया है। निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। साइंस का वीडियो है, देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट रेगुलर चल रहा है, चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।